हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं DSEU के बारे में, डेली स्किल एनहेंसमेंट यूनिवर्सिटी। तो यार इसके बारे में मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था कि यार CUT के अंदर कैसे इसके कोर्सेज आ रहे हैं। तो इन्होंने अपना प्रॉपर प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है। तो देखते हैं इनकी क्या प्रेफरेंस है, ये अभी भी क्या 12th के मार्क्स पे ले रहे हैं या फिर CUT के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए मैंने खोल रखा है। ठीक है, मैं वेबसाइट पर जाता हूँ। ओके वेट, हाँ ठीक है। सो ये इसका प्रोस्पेक्टस है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो डेली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एनहेंसमेंट बोल दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। ओके, सो वी हैव इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये UG के लिए है। देखो यार, ये 3 टाइप के कोर्स कराते हैं, पहले बता रहा हूँ। एक ये UG कराते हैं, एक डिप्लोमा और एक PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। उसके कोर्स तो खैर कम ही हैं, बट अंडर ग्रेजुएट के कोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर और काफ़ी अच्छे हैं फॉर साइंस, फॉर आर्ट्स। ओके, और कुछ ऐसे कोर्स भी हैं जो स्किल डेवलप कर सकते हैं आपके अंदर, तो हम वो कोर्सेज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2023 के लिए है, देख लेते हैं। तो थोड़ा नहीं चलते हैं बुलेटिन में। तो पहले तो आपको इनका जो प्रॉपर है लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह सब दे रखा है इन लोगों ने। ओके, डिस्क्लेमर दे रखा है, हम इसको नहीं पढ़ते। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट आर एडवाइज टू DSEU वेबसाइट फॉर फ्रिक्वेंटली अपडेट, ये तो हमको पता है। एंड रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फी नॉन रिफंडेबल है, वो 900 रुपये जाएगी। मतलब अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको इतना देना पड़ेगा। ओके, और दे रखा है प्लीज़ नोट दैट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फी इज़ नॉन रिफंडेबल। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फी इज़ 900 इज़ टू बी पेड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे। एंड सेपरेटली फॉर ईच एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट। अभी आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने 3-4 फॉर्म के लिए अप्लाई करा तो आपको हर बार 900 रुपये देने पड़ेंगे, एक में नहीं चलेगा तीनों का। ओके, ध्यान रखना इस बात। नेक्स्ट, एडमिशन ओपन फॉर किसी से ओपन कर रखे इन लोगों ने, UG है, BTech एक्सेप्ट BTech। ओके, BTech के लिए भी ओपन नहीं करे उन्होंने। लेटरल एंटी सेकेंड ईयर ऑफ BTech, अच्छा BTech के सेकेंड ईयर के लिए ओपन कर रखे हैं। BTech एडमिशन विल बी डन थ्रू जॉइंट एडमिशन। ओके, जो BTech का होता है प्रॉपर वो उसके थ्रू किया जाएगा। इस वाले पोर्टल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कहा जाए तो JEE के थ्रू किया जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। सो मैसेज ऑफ वाइस चांसलर लेंगे, यहाँ के वाइस चांसलर है जो इस यूनिवर्सिटी को देख करती हैं, डॉक्टर अमिता देव। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ खास नहीं है, ये कुछ खास नहीं है। प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा है, तो मैं कुछ मेन पॉइंट की तरफ जाता हूँ। प्लेसमेंट देख लेते हैं एक बार। इसका लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं यार प्लेसमेंट का क्या सीन है, मिलेगी यहाँ से नहीं मिलेगी। तो कह रहा है यार DSEU कैंपस की 100 कैंपस हैं और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कंपनी आती है, मारुति, बजाज मोटर्स, LG, सोनी, विप्रो एंड डिलाइट। ओके, सो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। मैं बोला कि 2553 ऑफर रोल्ड एंड 1060 स्टूडेंट हैव गोट प्लेस्ड। ओके, तो काफ़ी सही प्लेसमेंट है। बाकी आप डिवाइड करके देख लो कितना % प्लेसमेंट है इनका। ओके, सो आगे देखते हैं। तो ये काफ़ी बकवास हो गया, आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये प्लेसमेंट कंपनी देख सकते हो आप, इनके पार्टनर्स हैं ये सब। ओके, अभी हम प्रोग्राम कौन कौन से हैं। अब देखो प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया आए हैं इनके पास। पहले तो यार BA या फिर BSc एस्थेटिक ब्यूटी थेरेपी, अगर आपको ब्यूटी काफ़ी इंटरेस्ट है मेकअप वगैरह में, उसके लिए BA है, BBA है, BBA। तो इनको ज़रा 1 बाय 1 देखते हैं, वो नीचे दे रखा होगा 1 1 मेरे हिसाब से। ठीक है, और बाकी फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, हम फीस स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे क्या इनका फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लेट्स गो बिहाइंड। ओके, ये कैंपसेस हैं यार दिल्ली के अंदर, इनके सारे कैंपस हैं। जैसे यहाँ पर अम्बेडकर DSU, आर्यभट्टा DSU, इनका एड्रेस आपको दे रखा है, इनके बारे में आप चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, तो मैं स्किप कर रहा हूँ ये थोड़ा, क्योंकि मेरी नज़र में ये आप खुद भी देख सकते हो, है ना। ओके, सो अब ये सारे कोर्स की डिटेल है, मतलब कितने साल के हैं। तो बेसिकली सारी ग्रेजुएशन 3 साल की होती हैं, बट आई गेस BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 4 इयर्स का है एंड B ऑप्टोमेट्री 4 इयर्स का है, जो कि प्रोफेशनलिज्म थोड़े प्रोफेशनल कोर्स होते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। BTech 4 ईयर का है, इन्होंने चारों ब्रांच आपको दे रखी हैं। और इसी और ये आपका BTech लेटरल वही 3 इयर्स का है। लेटरल मतलब बीच में, जब बीच में आते हो तो वो होता है ना। और ये डिप्लोमा है यार, इनके पास डिप्लोमा भी है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं UG कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब अंडर ग्रेजुएट के बाद, जो आप 12th के बाद कर सकते हो। बट ऐसे कोर्स भी है जो आप 10th के बाद भी कर सकते हो, उन्हें डिप्लोमा कोर्सेज बोलते हैं, तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे आपने पॉलिटेक्निक सुना हो, कुछ ऐसे सीन। तो अबाउट द प्रोग्राम, तो पहला प्रोग्राम है आपका BA BSc इन एस्थेटिक ब्यूटी। तो यहाँ पे लिखा है ब्यूटी इंडस्ट्री डायनामिक, मतलब यार ब्यूटी इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है वक्त के साथ, तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट मैं आता हूँ मेन चीज़ पे, इसका कैंपस कौन सा है। DSU श्री फोर्ट कैंपस, इनटेक 60 की है और टोटल सीट EWS को मिला के 75 है। 3 ईयर का ड्यूरेशन है, 3 साल का है। फिर है BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। अभी हम मेरी नज़र में ये अच्छा कोर्स है, क्यों? क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया आप देख सकते हो, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा ग्रोथ है। तो अगर आप ये कोर्स करते हो, तो जैसे आपको जर्नलिज्म में जाना है ना, और आपको यार इंटरेस्टेड हो रहा है लाइक जर्नलिज्म में, और आप डिजिटल काफ़ी अच्छा अगर हो गए तो आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो, तो ये अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरी नज़र में। ठीक है, यहाँ पे इनका कैंपस का नाम दे रखा है डॉक्टर HJ बाबा DSU मयूर विहार कैंपस। 120 इनटेक है भाई, और 150 EWS मिला के 3 ईयर का ड्यूरेशन है। अभी लैंग्वेज कोर्स है, स्पेनिश है। इसके अलावा BBA। ओके, अब जो लोग आगे MBA करते हैं उससे पहले वो लोग स्टार्टिंग में BBA भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये BBA आपको दे रखा है ऑटोमेटिव रिटेल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है
BBA Automotive Related Management is an undergraduate program that enables student to acquire excellent technical soft skills in automobile sales. अच्छा, ऑटोमोबाइल सेल्स से रिलेटेड होगा ये आपका, ठीक है। एंड फिर आपको दे रखा है कि इन द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विल अटेंड कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। ओके, फर्स्ट ईयर में आपको कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में डाला जाएगा। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर विल स्टूडेंट 5 डेज ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देंगे भाई आपको पर वीक। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है भाई, आपको सीधा लाइक जैसे आप फर्दर जब जॉब करोगे तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट है अर्न वाइल लर्न वाला कॉन्सेप्ट एंड गेट अ स्टाइपेंड फॉर 24 मंथ स्टार्टिंग विद अप्रोक्स 8,000 पर मंथ एंड इन सेकंड ईयर। यार ये तो ज़्यादा बढ़िया है यार, सेकंड ईयर में आपको 8,000 का स्टाइपेंड मिलने लगेगा, तो मेरे हिसाब से कोर्स बढ़िया है। अभी देखेंगे स्केलेबिलिटी क्या है ना। और 9,000 थर्ड ईयर, तो ये तो बढ़िया लग रहा है यार मुझे। अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड हो या आप साइंस से स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो यार ये बढ़िया कोर्स मेरे हिसाब से। आगे देखो, 75 इनटेक और 60 इनटेक है, 75 AWS की सीट है। BBA बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड होगा ये कोर्स। तो अब इसके देखो 3 कैंपस है, द्वारका है, शकरपुर है, रनहोला है। और वैसे ही BBA फैसिलिटी हाइजीन मैनेजमेंट, अगर हम इसको और सम अप करें तो आप इसके बाद MBA कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके 2 कैंपस से आप प्रॉपर पढ़ सकते हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ गया भाई सीधा, है ना, यहाँ से आप सीधा कर सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है काफ़ी ज़रूरत होती है मेरे हिसाब से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। कुछ ऐसे बंदे जो हॉस्पिटल को मैनेज कर पाए, काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि डॉक्टर तो होंगे बट यार हॉस्पिटल को मैनेज भी करना होता है ना। सो यहाँ पे आपके पास अच्छा ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ जो BBA वाले हैं, अच्छे कोर्स हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक मेरा आइडिया है यार, DSU 12 मार्क्स पे लेता है, तो देखते हैं क्या हिसाब है इसका। विवेक विहार वाला कैंपस है, 180 इनटेक है। ओके, रिटेल मैनेजमेंट सेलिंग वगैरह से रिलेटेड होगा। BBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके यार एंटरप्रेन्योरशिप तो आप जानते हैं, आपके स्कूल में भी काफ़ी टाइम से प्रोग्राम चल रहा था, तो उससे कुछ रिलेटेड होगा। नेक्स्ट द्वारका कैंपस BMS, ओके ई-कॉमर्स ऑपरेशन, तो फ्लश विथ फंड्स ई-कॉमर्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। अभी ई-कॉमर्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, ऑनलाइन कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेलिंग जो वगैरह होता है, ये कुछ उस टाइप का कोर्स होगा, तो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा है ये भी। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है या स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो इट्स प्रीटी गुड। ओके, लैंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट BMS, ओके। फर्दर आपको देखा BSc डाटा एनालिटिक्स। अब देखो यार, जिनके पास मैथ्स थी और यार उन्हें लगता है कि मैथ्स से कुछ और नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ हो सकता है। BSc डाटा एनालिटिक्स इज फॉर यू। जैसे आपको मैथ्स नहीं करना, आपको मैथ्स ऑनर्स नहीं करना या आपको इंजीनियरिंग नहीं करना, तो आप ये करो यार, क्योंकि आजकल डाटा एनालिस्ट या फिर डाटा साइंटिस्ट की काफ़ी डिमांड है हमारे टाइम में, ठीक है, हमारी साइंस वाले की फील्ड में। तो मेरी नज़र में अच्छा है, आप इसको करके यार जूनियर डाटा एनालिस्ट बन सकते हो। 3 कैंपस के आप देख सकते हो। नेक्स्ट है भाई BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी MLT, और एक है BSc मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ओके यार, दोनों थोड़े फ़र्क है। अब देखो यार, यहाँ पे ड्यूरेशन का फ़र्क है। जो MLT है, मैं बता दूँ फ़र्क बता दूँ पहले तुम लोगों को कि यार MLT जो है वो प्रोफेशनल कोर्स है, और जो MLS है यानी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इट्स मोर लाइक कि आप उसके अंदर पढ़ रहे हो कि यार वो चीज़ हो कैसे रही है, मतलब ये प्रोफेशनलिज्म और अकेडमिक दोनों का मिक्सचर है। इसलिए MLS 4 ईयर का है और MLT 3 ईयर का। फर्क समझ में आया है ना। ओके, इफ DSU स्टूडेंट एडमिटेड 2024 कंटिन्यू 4th ईयर आफ्टर 23 ईयर, शी विल बी एलिजिबल फॉर MSc MLS। अच्छा, अगर आप MLT से भी MLS में जा सकते हो, आपकी चॉइस है ना। इसके बारे में फर्दर लिखा हुआ है क्या क्या होता है, तो खैर ये तो सब जानते हैं। नेक्स्ट यार ये बढ़िया है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। जैसे यार किसी की एकदम कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है ना, तो यार उसके लिए आपको एकदम चाहिए ना मेडिकल सेटअप, तो उसके लिए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स होता है। एम्बुलेंस वगैरह आपको कैसे सेटअप करना है वगैरह। नेक्स्ट है डायलिसिस टेक्नोलॉजी, सब जानते हैं यार, जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी होती है और उसको हम बोलते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन। इसकी डिमांड कहाँ कहाँ हो सकती है यार, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एंड डायलिसिस सेंटर। कैंपस आपके सामने है, 60 इनटेक है। नेक्स्ट है भाई BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप इससे बन सकते हो, टेक्निकल एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, ये आपसे सब बन सकते हो। 3 कैंपस के भी, सीट 120, 60 की इनटेक है। ओके, ऑप्टोमेट्री यार, इसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके प्रॉपर चेक कर सकते हो यार ऑप्टोमेट्री का स्कोप क्या है। स्कोप अच्छा है, रिसर्च भी कर सकते हो आगे। इन्होंने बोला है यार लेंसकार्ट जैसी कंपनियां से रिक्रूट करती हैं, तो मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहेगा। ओके, बी लाइब्रेरी साइंस। अब यार ये लोगों को पता नहीं होगा बट मैं बता दूं यार, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी लाइब्रेरी गए हो? अगर नहीं गए तो यार जाना, अच्छी जगह तो शायद नहीं होती बट जगह बढ़िया है, काफ़ी शांत होता है। तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो सारी बुक्स का हिसाब रखता है। तो कभी देखना यार बुक्स पे ना कोड लिखे होते हैं, यार वो कोड का क्या चक्कर है, वो कोड का चक्कर जानना है ना आपको, तो यार कोर्स करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, सो ये कोर्स काफ़ी अच्छा है अगर आपको उस कोड के बारे में समझना है, क्योंकि वो जो कोड होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन को लाइक अरेंजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए बी लाइब्रेरी साइंस इज़ अ गुड कोर्स, आप इसको कर सकते हैं। मैं बोला कि बोल रहा है लाइब्रेरी साइंस इज़ 1 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अच्छा, इसमें मास्टर्स भी हो सकता है, मैं आगे से पढ़ता हूँ थोड़ा। ओके, तो आपको मतलब किसी लाइब्रेरी में काम मिल जाएगा। अच्छा, लाइब्रेरी भी काफ़ी है इंडियाज़ में, हर यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है। नेक्स्ट है भाई बीटेक प्रोग्राम,
तो बीटेक के इनके पास लगभग सारे हैं, इन्होंने अभी बीटेक के खोल नहीं रखे, वो तो जेई से होंगे, तो वो तो आप वहाँ से चेक करेंगे। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पर्सपेक्टिव्स डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। इन्होंने भाई पैकेज वैसे बता रखा है 12 लाख का एवरेज जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। बाकी इनके पास तीनों टाइप के बीटेक हैं, आप CS भी है शायद, तो वहाँ चेक कर सकते हो। इन्होंने लास्ट में लिख रखा है देखो, एडमिशन फॉर रेगुलर बीटेक प्रोग्राम विल बी डन थ्रू जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू विजिट JEC दिल्ली पोर्टल। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, तो इस पर अगला वीडियो बना देंगे। ओके भाई, एलिजिबिलिटी आ गई यहाँ पे। अब ध्यान से देखना यार, अब यहाँ प्रेफरेंस देखो, है ना, क्या बोला कि डिफरेंट कोर्सेज हम का डिस्कशन कर चुके हैं सबका। अब देखो यहाँ क्या बोला कि एलिजिबिलिटी है 12th पास हो और 50% हो कम से कम। लेकिन इन्होंने बोला कि हम पहले जो एडमिशन लेंगे, हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ 12th। यानी आपके 12th के मार्क्स यहाँ पे मैटर करते हैं कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं, वो भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट वाला हिसाब, जैसे मान लो, चलो मैं साइंस का हूँ तो साइंस के हिसाब से बताता हूँ कि मान लो आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, तो आप वो 4 सब्जेक्ट डालोगे। मान लो आपके मैथ्स में कम है तो आप डालो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। समझे बात को, समझ लो ना, इस चीज़ को ऐसे करना है ना। तो आप जैसे आर्ट्स के हो भाई, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए, सबका अलग दे रखा है, ठीक है। बट कुछ का स्पेसिफिक हुआ, जैसे डाटा BSc के लिए आपको साइंस होनी ही चाहिए, है ना। इन सब के लिए तो बेसिक 12th चलेगा, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो। यहाँ देखो क्या दे रखा है, डाटा एनालिसिस के लिए आपका मैथ्स होना चाहिए। जब आप वो 4 सब्जेक्ट डालोगे ना, उसके अंदर मैथ्स भी होना चाहिए। MLT के लिए क्या बोला उन्होंने, बायोलॉजी कंपलसरी है उन 4 सब्जेक्ट के लिए। और सेकंड प्रेफरेंस है यहाँ पे CUT। ध्यान रखना कि सेकंड आपने CUT में भरा होगा, तो सेकंड प्रेफरेंस की CUT है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ आप लोगों को? बहुत सिंपल सा खेल है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इमरजेंसी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे देखो आपके पास केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखो, सिंपल बोला कि PCM भी डालनी है आपको यहाँ पे। BMS के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, कोई भी 4 सब्जेक्ट। BCA के लिए आपके पास मैथ होना कंपलसरी है। और ऑप्टोमेट्री में आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको वो 4 सब्जेक्ट में डालना पड़ेगा। ये हिसाब है इनका। ओके, यहाँ तक समझ गए? तो आगे तो उन्होंने पोर्टल बोला इसके लिए। देखो यार, बीटेक तो अच्छा है, इनके पास कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स लिखा है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है। और GSC के थ्रू होगा। इस पोर्टल के अलग वीडियो बनाएंगे कई दिनों के। तो यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, हमने आपको अच्छे से बता दिया। ओके, अब आगे दे रखा है लेटरल एंट्री का सीन है कि अगर आप बीटेक में लेटरल घुसना चाहते हो तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल मैं अभी चूँकि एडमिशन्स के बारे में बता रहा हूँ तो मैं ज़्यादा इन पर डिटेल बात करूँगा नहीं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यार, दिल्ली क्योंकि जो स्टूडेंट है उनके लिए कोटा है भाई, 85% दिल्ली वालों के लिए फिक्स है। समझ रहे हो? तो लोग दिल्ली के हैं यार, उनके लिए तो सीट फिक्स है। लेकिन जो दिल्ली के बाहर के हैं उनके लिए 50% सीट का मैट्रिक्स है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार, ओके, मैं पहले बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग NIOS के स्टूडेंट भी क्या फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग रीजन NIOS वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ कर सकते हैं। ओके, NIOS वाले भी इसके लिए भर सकते हैं। ओके, SC ST का दे रखा है, ST का दे रखा है। हम फीस की तरफ जाते हैं, फीस क्या रहेगी इसकी, ये तो आप खुद से पढ़ सकते हो, मेन पॉइंट नहीं है मेरी नज़र में इतने कोई खास। ओके, सो ये सीट मैट्रिक्स आ गया, किसका क्या सीट मैट्रिक्स है। और दिल्ली की सीट यहाँ पे इतनी है, आउट साइड दिल्ली आएंगे उनके लिए इतनी है, आप आराम से पढ़ लेना, काफ़ी सही सीट मैट्रिक्स दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बीटेक का दे रखा है, लेटरल एंट्री का दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे और सीट्स हैं, ठीक है। तो और नीचे चलते हैं। ओके, अब फीस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो यार, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तीनों को दे रखा है। अगर आप BA BSc STD में करोगे 33,260 फर्स्ट ईयर में जाएगा। अब देखो 2 बार का है, फर्स्ट ईयर में 2 बार फीस जाएगी, एक 33 फर्स्ट टाइम जाएगा। अच्छा सॉरी, माफ करें, ये SC ST वालों के लिए, ये अदर के लिए। तो अगर आप SC ST में हो तो ये 33,000 है। अगर आप OBC या जनरल हो तो यार आपके लिए 37,000 है, ठीक है। ऐसे आप सबकी फ़ीस चेक कर सकते हो। मैं मेन में बता देता हूँ, जैसे हमने भी इंटरेस्ट लिया था कुछ रिटेल मैनेजमेंट वाले में। तो BBA की लगभग 41,000 एवरेज है फॉर SC ST एंड 48 तक जा रही है फॉर अदर कैटेगरीज। और ये हर ईयर में लगभग बढ़ रही है, घट रही है, आप चेक कर सकते हो, हर ईयर की अलग जाइए। ओके, ऐसी आपकी MLT की फ़ीस है, आप ये प्रॉपर चेक करो। ऑप्टोमेट्री की 26 फर्स्ट में, फिर 26 SC ST के लिए, 29 फिर OBC जनरल के लिए, फिर ऐसे करके सीट का मैट्रिक्स डिवाइड किया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर पढ़ लेना। और स्कॉलरशिप फी वेवियर इनका खुलता है, वो जब खुलेगा तब हम बात करेंगे। और ये बाकी इन्होंने पूरा दे रखा है कैसे आपको भरना है, पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको कौन सा कोर्स करना है। तो इस पर एक अलग वीडियो बनाना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस बढ़ती जा रही है, एंड सॉरी फॉर दैट स्टिल। ओके, सो एटलास यही बोलूँगा यार, अप्लाई करो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली वाले हो तो पक्का करो यार, क्योंकि KG मैंने तुम्हारे लिए तो खोली है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, यही बोलूँगा एटलास कि थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यार सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कर लो यार। ओके, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।